कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र बघेल एक दिवसीय निजी यात्रा पर शनिवार को अजमेर आए। सर्किट हाउस पहुंचने पर उनका वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रलावता, शिव कुमार बंसल, मामरा सेन, गजेंद्र सिंह रलावता, सतीश वर्मा, मुकेश राठौड़, भरत राणा, शंकर गुर्जर, शक्ति सिंह रलावता आदि ने स्वागत किया। आपका सीसीटीवी कैमरा लगा उसके रिकॉर्डिंग नहीं दूसरा मैंने अपनी 17,102 मांग शंकर जी आओ, ऐसे दे दो हाथ में शंकर जी गुजर अच्छा शंकर भाई आओ शक्ति ये शक्ति मेरा बेटा है। अरे क्या कर रहे हो आजकल? ये राजनीति मेरा खड़ा पड़े सामना करने वाले का स्वागत किया है। और जिस तरीके से इस लाइव से पहले बात की तो मुद्दे जो चल रहा है देश में वोट चोरी का, इस पर जितेंद्र बघेल ने केंद्र पॉपुलर है। अरे सचिन नगर में कमिश्नर भी गजेंद्र सिंह का ये हमारे बंसल साहब सती ये दुकान जो बनाओ आपको अब हम नहीं ये तो अभी आप मेरे को कहा मैं तुम्हारे लिए बंदूक रहने वाला की फर्क नहीं पड़ता। भाई आया तो यार काम तो पूरा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी जितेंद्र बघेल, जो कि हरियाणा प्रभारी भी हैं, वो आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे हैं। और यहाँ पर स्थानीय जो कांग्रेस पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, महेंद्र सिंह रलावता जी क्या कहना चाहेंगे? आज राष्ट्रीय टिकट पहुँचे हैं उनको लेकर। बघेल जी आज हमारे अजमेर के अंदर आए हैं। ये ओबीसी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव हैं। इनके आने पर इनका स्वागत भी किया गया है और ये जो दिशा निर्देश लेके आए हैं कि ओबीसी को कैसे मजबूत किया जाए, जो राहुल गांधी जी ने मांग की थी कि जातिगत जो जनगणना, उस जातिगत जनगणना को मूर्त रूप प्रदान किया जाए। जबकि आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना टाइम शेड्यूल दिया है, लोकसभा में घोषणा करने के बावजूद भी उन्होंने 1 जनवरी 2027 से जातिगत जनगणना कराने का प्रस्ताव रखा है। घोषणा के बाद भी इतना लंबा टाइम निकालने का मतलब क्या है कि 2029 के चुनाव के अंदर हम अक्षय नियत लेके नहीं जा रहे हैं। तो उसी मकसद से आप जो आए थे, इनका आपका स्वागत किया है। और ये जिस मूवमेंट पर ये आए कि वोट चोरी का, मैं इस मूवमेंट पर आप लोगों के साथ बैठकर अजमेर के बारे में मैंने डेटा इकट्ठा किया है। उस डेटे के साथ आपसे बात करूँगा, क्योंकि निश्चित रूप से वोटों की जो चोरी हुई है, मैं मात्र अजमेर के अंदर जो चुनाव हारा हूँ 4000 वोट से, अगर 2000 वोट से मुझे अगर आता और मैंने निकालने के बाद, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने जिला निर्वाचन अधिकारी जी को लिखित में शिकायत दी थी कि जहां मेरी पेटियां रखी गई है उसकी मुझे स्वीकृति दी जाए। सिटी में जो अजमेर उत्तर का जो अधिकारी थे, उन्होंने मुझे लिखित में दिया है कि आपको दी जाएगी, पर उसके बाद में कलेक्टर के लेवल पर उसको रोक दिया गया। उसके साथ साथ मैंने कहा कि वहाँ का जो विजुअल जो है उसकी कॉपी मुझे दी जाए। मुझे आज तक विजुअल की कॉपी मुझे प्राप्त नहीं हुई है। तो हमें इस बात से लगता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अप्रत्यक्ष वोटों का लाभ लेकर कांग्रेस को, जनता नहीं है, जनता का जो विश्वास था लोकतंत्र को मजबूत करने का, उसको ठगने का जो प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरह का राहुल गांधी जी ने परिणाम दिए, हम भी घर घर जाके लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों से बात करेंगे और लोगों को ये कहेंगे कि लोकतंत्र में आपका अधिकार है, आप मर्जी इसको वोट दें, पर उसका खाली वोट का अधिकार उसको प्राप्त होना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र बघेल ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन करेगी। कांग्रेस के आला नेता राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार की धरती से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र, संविधान और वन मैन वन वोट के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। बघेल ने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में स्वच्छ मतदाता सूची बनवाकर ही रहेगी। कांग्रेस की इस लड़ाई में हर नागरिक जुड़ा रहा है। अब की बार जनता की जीत होगी।
कांग्रेस ने ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया है। जल्दी प्रदेश और संभाग स्तर पर भी इस काउंसिल का गठन किया जाएगा। पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो आजकल देश में अफरा तफरी का माहौल चल रहा है, और जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी के खिलाफ अभियान चलाया जाए है, और जो उन्होंने पूरे लोकसभा का, कर्नाटका में जो लोकसभा है सेंट्रल बेंगलुरु, उसका जो उन्होंने परिणाम दिया है और जो उस पर रिसर्च किया है, पिछले 6 महीने से कांग्रेस कमेटी की जो एक रिसर्च टीम लग रही थी, और उन्होंने पूरा दिखाया कि कितने हज़ार वोट फर्जी थे, कितने हज़ार वोट डुप्लीकेट थे और कितने वोट डबल थे, और फॉर्म नंबर 6 का किस तरह दुरुपयोग किया गया। 1 लाख से ज़्यादा वोट एक विधानसभा में भाजपा ने फर्जी बनाए, और इस तरीके से उन्होंने पूरे लोकसभा की जीत हासिल की। तो इससे प्रतीत होता है कि भाजपा सरकार ने पूरे देश में इस तरह की धांधलेबाजी की है, और हम सभी लोगों का मानना है, हम लोग इसके लिए गली गली, ढाड़ी ढाड़ी, शहर शहर में हम लोग इसके लिए जा रहे हैं और जन जागरण करने जा रहे हैं। जनता को बता रहे हैं कि आपका वोट चोरी हो रहा है, आप अपने वोट को बचाइए। पता नहीं, हो सकता है मेरा या आपका भी कोई भी वोट चोरी हो चुका है, और उस वोट को कौन डाल रहा है कुछ नहीं पता। तो ये जो सरकार है वो सब चोरी, वोट चोरी सरकार से चल रही है। आज अजमेर का व्यक्तिगत दौरा था, और हमारे प्रत्याशी साहब, राणा भट्ट साहब, हमारे बंसल साहब, हमारे शमशेर जी, हमारे जो सतीश जी, सभी लोग हमारे साथ ही आए। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जो हमारी ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल पूरे देश की बनी है, उसमें भी मैं राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। तो ये था कि हम ओबीसीज़ के लिए आगे कैसे उत्थान करेंगे, उनको कैसे पार्टी में समायोजित करेंगे, उनको कैसे अच्छी भूमिका दिलाएंगे, इस पे भी हमारी गहन मंत्रणा हुई, और हम सब लोगों ने मिलकर इस पे आगे हम कैसे इस अपने पिछड़े वर्ग की संख्या को, पिछड़े वर्ग के साथियों को राजनीतिक और सामाजिक कैसे भागीदारी दिलाएंगे, इस पे भी हमने गहन चर्चा की। अच्छा बघेल को आवाज़ उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारा अभी पिछले 2 दिन पहले हमारा हर ज़िले में इस पर शाम को, रात को 8 बजे हमने कैंडल मार्च किया, और 22 से 3 तारीख के बीच में हम लोग पूरे देश में विशाल सम्मेलन करने जा रहे हैं। तो हम ये जनता को समझाएंगे, चाहे वो विशाल जनसभा हो, चाहे वो गली गली में हो, चाहे वो कैंडल मार्च हो, चाहे गली गली में घूमना हो हमें, कि कैसे आपके और हमारे वोट की चोरी हो रही है। तो इस पर बात नेशनल लेवल की नहीं है, बात राष्ट्रीय लेवल की, जिला लेवल और ब्लॉक लेवल, और हम मंडल लेवल, गांव-गांव तक जा रहे हैं।